हरे राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, सभी को हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। जो माता जी, छुट्टी दंडवत हुई प्रणाम वो सभी मत को। करना। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। थैंक यू सो मच रेणु अग्निहोत्री माता जी, आज का जप लीड करने के लिए और भागवतम प्रेस करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रभुपाद जी का कोट देखते हैं। ओ एक मिनट, एक गलत आ गया। 30th अप्रैल। जस्ट अ मिनट। यस, ओके। स्क्रीन विजिबल है जी जी माता जी। जी। क्लियरली विजिबल। आज है 30 अप्रैल और प्रभुआ जी क्या कहते हैं, देखते हैं। हम आपको प्रसाद दे रहे हैं, इसे खाते रहने से खाते रहने से खाते रहने से खाते रहने से आप एक दिन भक्त बन जाएंगे, केवल खाते रहने से। क्योंकि तुम इतने जड़ हो कि तुम ज्ञान नहीं समझ सकते। तुम पशुओं के समान केवल पेट के बारे में सोचते हो, इसलिए हम यह सुविधा प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, अपना पेट भरो और तुम इससे प्रभावित हो जाओगे। जिस प्रकार तुम किसी रोगग्रस्त स्थान से कुछ भोजन लेते हो तो उसके कीटाणुओं से संक्रमित हो जाते हो, इसी प्रकार यह श्री कृष्ण संक्रमित प्रसाद है। आप इसे लें और एक दिन आप कृष्ण भक्ति से संक्रमित हो जाएंगे। फीजी, 30 अप्रैल 1976। तो प्रभुपाद जी फीजी में ये लेक्चर दे रहे थे और उन्होंने ये बोला कि कृष्ण प्रसाद की महिमा बता रहे थे। तो बताते हैं कि प्रभुपाद जी की कृष्ण और कृष्ण प्रसाद में कोई भेद नहीं है। जैसे हम हमेशा पढ़ते हैं कि कृष्ण और कृष्ण की लीलाओं में कोई भेद नहीं है, नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। तो इसी तरह से जो कृष्ण का प्रसाद है वो भी कृष्ण ही है। तो जैसे जैसे हम हमारी जो अभी चेतना है इतनी सुदृढ़, इतनी पवित्र नहीं है कि हम उस चेतना से भगवत प्राप्ति कर पाए, है ना। इतना हमारी वो विकसित नहीं है चेतना, है ना। तो क्या प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, कोई बात नहीं है, आप ज्ञान नहीं समझ सकते, चेतना इतनी विकसित नहीं है, तो सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपना पेट भरो, कृष्ण प्रसाद खाओ, खाते रहो खाते रहो। इसीलिए हम देखते हैं कि मंदिरों में प्रसाद पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रभुपाद जी का ये डायरेक्शन है, ये निर्देश है हर मंदिर के लिए, हर प्रीचिंग सेंटर जो इस्कॉन का खुलता है, तो वहां पर प्रसाद भरपूर प्रचुर मात्रा में हो, जिससे कि आसपास के 10 किलोमीटर के परिधि में, सरकमफ्रेंस में कोई भूखा ना रहे। तो फूड फॉर लाइफ हर मंदिर में चलता है ये प्रोग्राम। और भक्तों को प्रसाद फ्री में खिलाया जाता है। जब जैसे कोई साप्ताहिक प्रोग्राम होता है, जैसे संडे लव फीस्ट होती है, उसके बाद प्रसाद सबके लिए होता है। कोई फेस्टिवल होता है तब भी प्रसाद सबके लिए होता है। और इवन भक्त लोग
मंदिर से प्रसाद लेके मतलब भोग बना के भगवान को ऑफर करके और फिर वो प्रसाद लेकर दूर दूर तक जाते हैं गाड़ियों में डालकर उसे वितरित करने के लिए कि जो ठीक है जो मंदिर भी नहीं आ पा रहा ना उसको भी हम प्रसाद कृष्ण प्रसाद खिलाएंगे। और इस तरह से कृष्ण प्रसाद पा लेने से व्यक्ति धीरे 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 उससे प्रसाद से प्रभावित होता है। कैसे प्रभावित होता है? ठीक उसी तरह से जैसे हम किसी कॉन्टामिनेटेड एरिया में जाते हैं, किसी कोई संक्रमित जगह पर जाते हैं जहां पर कुछ रोगाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, तो वो घर कर जाते हैं हमारे अंदर और उससे क्या होते हैं, बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। इसी तरह से प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो प्रसाद है कृष्ण प्रसाद है, इसमें कृष्ण नाम का इन्फेक्शन ऑलरेडी है। और जब हम ये प्रसाद ग्रहण करेंगे वो कृष्ण नाम का इन्फेक्शन हमारे अंदर चला जाएगा और धीरे धीरे हमें कृष्ण भावना भावित बना देगा और हमें और कुछ करने का जरूरत नहीं है। ये प्रसाद में इतनी पार है कि इतना शक्तिशाली है ये प्रसाद कि जिस जो इसके चपेटे में आ जाता है वो कृष्ण नाम से कृष्ण से संक्रमित हो जाता है। तो ये प्रसाद की महिमा है। तो ऐसा प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रसाद खूब खाओ। ऐसा नहीं है कि प्रसाद बस जैसे लोग कहते हैं ना, अरे प्रसाद है प्रसाद प्रसाद की तरह लेना चाहिए, ये नहीं कि पूरा पेट भर लो से। नहीं, प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं, आप पेट भरिए प्रसाद से, जितना आपके अंदर प्रसाद और कुछ खाने का जरूरत ना हो, है ना। प्रसाद इतना प्रचुर मात्रा में खाइए, गले तक जब तक भर नहीं जाता तब तक खाते रहिए। क्यों? क्योंकि इसी से क्या होगा, हमारा चित्त जो है वो भगवान के लिए रत होगा, हमारा मन जो है भगवान की सेवा के। क्योंकि जैसे जब हम प्रसाद खाते हैं या हम कुछ सेवा करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे चित्त का मार्जन होता है और हम आगे भक्ति करने के लिए उन्मुख हो पाते हैं। तो ये कृष्ण प्रसाद की महिमा है जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो प्रसाद हमें मानना चाहिए। आप जो भी अपने घर में बनाते हैं, है ना, जो सात्विक भोजन जो बना रहे हैं जिसमें लहसुन प्याज कोई मांसाहार वाली वस्तु नहीं पड़ी हुई है, तो आप वो पहले भगवान जी को भोग लगाएं और स्वच्छ तरीके से बना के और फिर पूरा परिवार पूरा सब लोग बैठ के प्रेम से वो प्रसाद पाए। तो इससे क्या होता है कि जैसे हम कहते हैं ना कि मेरा परिवार भक्ति में नहीं है, कब पता नहीं कब भक्ति में आएंगे। तो कोई बात नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप उनको कृष्ण के हवाले कर दीजिए और कृष्ण सब कुछ अपने हिसाब से सारी चीजें सेट कर देंगे। बस क्या है, हमें कृष्ण का प्रसाद लोगों को खिलाते जाना है, खिलाते जाना है डेली, तीनों टाइम चारों टाइम जितने भी आपके मील्स है उसमें आप कृष्ण प्रसाद ही सर्व करिए अपने परिवार को, जिनको भी आप भक्त बनाना चाहते हैं। तो ये प्रसाद का ही पार है कि आज इतने भक्त हैं। क्योंकि ज्यादातर भक्त मंदिर की तरफ कैसे उन्मुख होते हैं, सिर्फ प्रसाद के माध्यम से। जैसे शुरू में कोई बताता है कि हाँ चलो मंदिर आना, पता वहां प्रसाद मिलता है तो लोगों को लगता है कि अच्छा एक दोने में कुछ बूंदी दे देंगे या हलवा दे देंगे। लेकिन जब वो आते हैं देखते हैं कि देखते हैं कि फुल प्रसाद है, फुल थाली है, उसमें सारा कंटेंट्स है, दाल है, सब्जी है, पूड़ी है, चपाती है या वो चावल और ये सारी चीजें हैं, स्वीट्स है। तो वो देखते कि ओके यहाँ तो पूरी थाली एज प्रसादम मिल रही है। तो और वो क्योंकि कृष्ण का उच्छिष्ट होता है ना उसमें तो इसलिए वो और टेस्टी हो जाती है। हम कहते हैं हम घर में बनाते इतना टेस्टी नहीं बनता है, लेकिन जब मंदिर में वो ही चीज पाते हैं तो वो इतना टेस्टी होता है। कैसे होता है? क्योंकि उसमें कृष्ण का वो जूठा होता है, कृष्ण की लार मिक्स होती है।
तो एक बार एक भक्त तो नहीं थे वो, हाँ, मंदिर आए हुए थे, हाँ, एक पत्रकार थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये जानना है कि आप इस प्रसाद में क्या मिलाते हो, क्योंकि इस प्रसाद का टेस्ट कुछ अलग रहता है, कुछ एकदम अलग, लोग इससे एकदम अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो कुछ तो आप जरूर इसमें अलग मिलाते हो, सीक्रेट रेसिपी। तो प्रभुपाद जी ने हंसे और उन्होंने बोला, हाँ बिल्कुल, हम इसमें सीक्रेट रेसिपी मिलाते, नो डाउट्स। तो उन्होंने कहा कि वही मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या मिलाते हो। तो बोले कि अच्छा ठीक है। तो प्रभुपा जी बोलते हैं कि हाँ, इसमें जो सीक्रेट रेसिपी मिलाई जाती है, दैट इज द सलाइवा ऑफ कृष्णा, कृष्ण की लार, और उसी से टेस्ट आता है। तो भगवान दिव्य है, भगवान की लार भी दिव्य है। जो हम प्रसाद भगवान को ऑफर करते हैं, भगवान उसमें तुलसी पत्र डाल के भगवान उसको प्रेम से पाते हैं, है ना। और जितने भगवान पा लेते हैं और उतना ही फिर अपनी जो भगवान दृष्टिपात से पाते हैं, और उतना ही फिर हमें रिटर्न भी कर देते हैं। तो और उसमें क्या होता है, अब ये जो हमने भोग बनाया था और जो भगवान ने हमें प्रसाद रिटर्न किया है, इसमें बहुत डिफरेंस हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान की लार मिक्स होती है, तो इसलिए वो प्रसाद दिव्य बन जाता है, जो भी उसको पाता है वो कृष्ण का हो जाता है ना। और कृष्ण उसको धीरे 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 उसके उसका जीवन कैसा बना देते हैं, कृष्ण भावना मृत युक्त जीवन बना देते हैं उसका। हरि बोल, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, कृष्ण हरे कृष्ण प्रसाद माता जी। की जय। हरे कृष्ण माता जी। एक हरे जगह कृष्ण। शास्त्र में लिखा है कि भोग लगाते समय कृष्ण का नाम या गुण लेना उस भोग में कृष्ण का ग्रहण करना तथा स्वाद लेने के समान है। क्या क्या प्रभु जी, इज माता जी, नॉट क्लियर। जैसे भोग लगाते समय कृष्ण का जो नाम लेते हैं या गुण गाते हैं, तो वह कृष्ण द्वारा भोजन प्राप्त करने तथा उसके स्वाद चखने चखने के समान है। हाँ, मतलब हम भोग लगाते समय भगवान का आह्वान करते हैं, भगवान का मंत्र बोलते हैं, भोग मंत्र होता है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है प्रभु जी, हाँ माता जी। है ना। और जब हम प्रसाद पाते हैं उसके लिए अलग मंत्र होता है, महाप्रसादे हाँ गोविंदे, है ना। हाँ हाँ, ब्राह्मणी वैष्णवे। तो ऑब्वियसली जब हम भगवान जी को भोग लगाते हैं तो हमें उनका भोग मंत्र बोलना चाहिए, और जब हम वो प्रसाद पाते हैं तब भी हमें प्रसाद मंत्र बोलना चाहिए। बोला ठीक है। हाँ जी। माता जी। और माता जी वैसे भी देखा है हमने कि जो हम तो अंदाजे से कोई नमक चीनी कुछ भी डाल देते, मतलब जैसे डालते हैं, पता तो होता नहीं है ना, क्योंकि इतनी अच्छी तो कुकिंग आती नहीं है। तो लेकिन क्या होता है जब प्रसाद पाओ तो अक्सर कितना रसीला बन गया, वाह कितना बढ़िया बन गया। वो तो वही बैलेंस करते हैं सब कुछ, ऐसा लगता है सारा। और ऐसा। भक्तों का एक और भाव भी होता है, सपोज आप नमक या चीनी कुछ भी डालना भूल गए, तो भगवान हम्म, ने वो भोग पा लिया, उसके बाद भक्त लोग वैसा ही पाते हैं, उसमें अलग से फिर अगर नमक नहीं है, भगवान ने पा लिया, तो जैसा भगवान ने पाया वो वैसा ही पाएंगे, उसमें बिल्कुल। अलग से फिर ऐड नहीं करेंगे। भक्तों का ऐसा भाव रहता है हाँ हाँ जी। कि जैसा कृष्ण ने पाया है हम भी वैसा ही पालेंगे। ठीक है, तो हम लोग हम्म, बढ़ते आगे भागवतम अध्ययन की ओर। जी माता जी। टुडे वी हैव टू डू 33 नंबर श्लोक, 33rd। 33। तीसरा स्कंद, छठा 33वां। अध्याय और 33वां श्लोक। स्क्रीन जी दिख रहा है माता। क्लियर? 33वां। जी माता जी दिख रहा है। यस माता जी, यू कैन स्टार्ट। पदभ्याम। जी।
पद्भ्याम भगवतो यज्ञे शुश्रूषा धर्म सिद्धये तस्यां जातः पुरा शूद्रो यद्वृत्त्या तुष्यते हरिः। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। पद्भ्याम पदभ्याम भगवतो यज्ञे शुश्रूषा धर्म सिद्धये तस्यां जातः पुरा शूद्रो यद्दत्त्या तुष्यते हरे। हरि हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पदभ्याम भगवतो यज्ञे शुश्रूषा धर्म सिद्धे तस्याम जात पुरा शूद्रो यद्वृत्त्या तुष्यते हरि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पदभ्याम भगवतो यज्ञे शुश्रूषा धर्म सिद्धये तस्याम जाता पुरा पुरा शूद्रो बद्धत्या तुष्यते हरि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पदभ्याम भगवतो यज्ञे शुश्रूषा धर्म सिद्धये तस्यां जातः पुरा शूद्रो यद्रुत्वा तुष्यते हरि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी माताओं को प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। पदभ्याम भगवतो यज्ञे शुश्रूषा धर्म सिद्धये तस्याम जात पुरा शूद्रो यत वृत्त्या तुष्यते हरि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी जन्मदिन। पदभ्याम भगवतो यज्ञे शुश्रूषा धर्म सिद्धये तस्याम जातः पुरा शूद्रो यद्वृत्त्या तुष्यते हरि। हरे कृष्णा माता जी धन्यवाद। पदभ्याम भगवतो यज्ञे शुश्रूषा धर्म सिद्धये तस्यां जातः पुरा शूद्रो यदा तुष्यते हरि। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। पदभ्याम भगवतो यज्ञे शुश्रूषा धर्म सिद्धये तस्यां जातः पुरा शूद्रो यत विद्या तुष्यते हरिः। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। पदभ्याम भगवते यज्ञे शुश्रूषा धर्म सिद्धये तस्यां जातः पुरा शूद्रे यदित्या तुष्यते हरि। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। पदभ्याम भगवतो यज्ञे शुश्रूषा धर्म सिद्धये तस्या जात पुरा शूद्रो यद्वृत्त्या तुष्यते हरि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पदभ्याम भगवतो यज्ञे शुश्रूषा धर्म सिद्धये तस्यां जातः पुरा शूद्रो यद्दत्त्वा तुष्यते हरि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पदभ्याम भगवतो यज्ञे शुश्रूषा धर्म सिद्धये तस्या जात पुरा शूद्रो यद्दत्त्या तुष्यते हरि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। पदभ्याम पैरों से, भगवतः भगवान के, यज्ञ प्रकट हुआ, शुश्रूषा सेवा, धर्म वृत्ति परक कार्य, सिद्धये के हेतु, तस्याम उसमें, जातः उत्पन्न हुआ, पुरा प्राचीन काल में, शूद्र सेवक, यत वृत्त्या वृत्ति जैसे जिससे, तुष्यते तुष्ट होता है, हरि भगवान। अनुवाद। तत्पश्चात धार्मिक कार्य पूरा करने के लिए भगवान के पैरों से सेवा प्रकट हुई। पैरों पर
शूद्र स्थित होते हैं, जो सेवा द्वारा भगवान को तुष्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने पिछले श्लोकों में पहले देखा कि ब्राह्मणों का क्या धर्म बताया गया है, क्षत्रियों का क्या धर्म बताया गया है, फिर उसके बाद वैश्य का क्या धर्म बताया गया है, उसी क्रम में आज के श्लोक के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि शूद्रों का क्या धर्म है। तो जब हम ब्राह्मण वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र कहते हैं, तो यहाँ सर नेम की बात नहीं हो रही है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ सर नेम की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर जो हमारा साइकोफिजिकल नेचर है, जो हमारी मनोवृत्ति है ना, तो उसके आधार पर यहाँ बात होती है। ब्राह्मण ब्राह्मण कौन है? जो पठन पाठन और यजन याजन के कार्य में लगा रहता है। क्षत्रिय कौन है? जिसका जो अंदर से स्वभाव है कि वो रक्षा करने का, मानवों की रक्षा करने का, और उचित मतलब डिसाइसिव पोस्ट पे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं लोग, तो ये मानवों की रक्षा के लिए ये होते हैं। और कहा जाता है कि इनका जो प्राकट्य है वो कहाँ से होता है? भगवान की भुजाओं से होता है। जिस प्रकार ब्राह्मणों का प्राकट्य कहाँ से होता है? भगवान के मुखार विंद से होता है। तो और वैश्य कमर से या पेट से आते हैं, और उनका कार्य क्या होता है कि एग्रीकल्चर यानी कि कृषि करना, व्यापार करना और गो पालन करना, है ना, गौओं का संरक्षण करना। जैसे क्षत्रिय मानवों का संरक्षण करते हैं, वैसे ही जो वैश्य हैं वो लोग गो पालन करते हैं और अलग अलग प्रकार के ट्रेडिंग व्यापार से उनका ताल्लुक होता है। तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो शूद्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। शूद्र क्या है? यहाँ पर स्पष्ट हुआ है कि शूद्र कहाँ पर स्थित होते हैं? भगवान के पांव पर स्थित होते हैं, है ना, और वो सेवा में लगे रहते हैं। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि आज के टाइम में जो 99% लोग हैं वो कौन है? वो शूद्र ही हैं। क्यों? क्योंकि वो सर्विसेज एग्जीक्यूट कर रहे हैं, किन्हीं ना किसी सेवा में सेवा करते हैं, और उसके बदले उनको क्या मिलता है? वेतन मिलता है। तो ऐसे लोग क्या है? शूद्र है। भले ही वो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स में क्यों ना हो, है ना, जो भी अपनी सेवाओं के बदले जिसको वेतन मिलता है, वो सब किस कैटेगरी में आते हैं? वो शूद्र की ही कैटेगरी में आते हैं। तो इसलिए आज के टाइम पे सारे लोग कौन है? शूद्र हैं, मतलब जो जॉब्स में है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि भगवान के पाँव से उत्पत्ति होती है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए अरे ये तो भगवान के पाँव में है। क्या भगवान के पाँव कोई ऐसे वैसे है क्या? भगवान दिव्य है, भगवान का पूरा शरीर दिव्य है। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जो जिनका उत्पत्ति मुख से हो रही है वो कोई बहुत अलग है, वो बहुत ऊंचे हैं, और जो पाँव से जिनकी उत्पत्ति हो रही है वो कुछ निकृष्ट है, निम्न है। ऐसा भाव मन में नहीं लाना चाहिए। ये चारों ही वर्ग में जो लोग हैं वो भगवान की संतानें ही हैं। और क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर होता है हर जगह, चाहे हम अपने शरीर की संरचना देख लें, शरीर में भी डिवीजन ऑफ लेबर है, यानी कि काम को वितरित किया गया है, बांटा गया है कि हार्ट का काम ये है, स्टमक का काम ये है, तो पेट का काम ये है, भुजाएं ये काम करेगी, पाँव ये काम करेंगे। तो डिवीजन है। ऐसा नहीं है कि पेट आ जाता है पैर के पास कि नहीं नहीं अभी अब मेरे को चलने दो, मैं चलूंगा, तुम रेस्ट कर लो, है ना। या दिमाग के पास हार्ट आ जाता है कि अभी मैं पंपिंग करते करते थक गया हूँ, अब मैं सोचने का कार्य करूंगा। ऐसा नहीं है। जिसको जो कार्य मिला है वो अंग वही कार्य करता है। तो जैसे हमारे शरीर में संरचना है, डिवीजन ऑफ लेबर है, उसी तरह से सामाजिक संरचना भगवान ने बनाई है। जब भगवान ने सृष्टि बनाई तो उसी के साथ भगवान ने समाज की संरचना
की, और उसमें हर, जैसे कोई कंपनी हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो, उसमें एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है कि ये डिपार्टमेंट ये काम करेगा, ये डिपार्टमेंट ये काम करेगा। उसी तरह से हमारा जो सोशल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, उसमें भी डिवीजन ऑफ लेबर है। उसमें ब्राह्मणों को अलग सेवा दी गई है, वैश्यों को अलग सेवा दी गई है, क्षत्रियों को अलग सेवा दी गई है, और शूद्रों को अलग सेवा दी गई है। तो ब्राह्मण क्या है कि बाकी के तीनों वर्गों को ब्राह्मण जो है निर्देशन देते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, क्योंकि बाकी तीनों वर्णों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो शास्त्रों को पढ़ पाए। तो जो समरी होती है, ये ब्राह्मण लोग ये समझा देते हैं किसको, बाकी और तीनों वर्णों को। ये ठीक है, आपके पास टाइम नहीं है तो ब्राह्मण अपना टाइम देकर शास्त्रों से वो निचोड़ निकाल कर आसान भाषा में सबको समझा देते हैं। क्षत्रिय बाकी तीनों वर्गों की रक्षा करते हैं, और वैश्य बाकी तीनों वर्गों के लिए इकोनॉमी जनरेट करते हैं, उत्पाद बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और शूद्र क्या होते हैं, बाकी तीनों को सेवाएं प्रदान करते हैं, है ना। शूद्र ब्राह्मणों को भी उचित सेवाएं प्रदान करते हैं, साफ सफाई रखते हैं, और क्षत्रियों के लिए भी हेल्प करते हैं उनके कार्यों में, और वैश्यों का भी हेल्प करते हैं। तो ये जो शूद्र है, अगर ये ना हो या कोई भी एक वर्ण ना हो तो सामाजिक असंतुलन बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रभुपाद जी का तात्पर्य तो हमें और ज्यादा क्लैरिटी होगी। सेवा सभी जीवों की असली स्वाभाविक वृत्ति है। जीव भगवान की सेवा करने के निमित्त हैं, और वे इस सेवा भाव से धार्मिक सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए केवल चिंतन द्वारा धार्मिक सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अब देखिए, यहाँ धर्म की बात हो रही है, वृत्ति की बात हो रही है। जैसे हम कहते हैं धर्म की क्या परिभाषा है, तो धर्म वो है जो हमसे अलग ना किया जा सके, है ना, जो हमारा नैसर्गिक स्वभाव है, हम जिसके लिए जाने जाते हैं, है ना, जो वो स्वभाव, उसको धर्म कहते हैं। जैसे अगर हम देखें कि चीनी का क्या विशेषता है, क्या धर्म है, यानी कि मिठास। अगर वो क्रिस्टल में जो हमें चीनी जैसा दिख रहा है उसमें मिठास नहीं है, तो हम ये कहेंगे अरे ये तो चीनी है ही नहीं। चीनी का मतलब है उसके साथ मिठास होगी, या शहद है, शहद का मतलब है कि उसमें मिठास होगी। ठीक है, जैसे पानी का एक विशेषता है तरलता, लिक्विडिटी। तो पानी हमेशा फ्लो करता है क्योंकि वो लिक्विड है। तो ये जो तरलता है, ये पानी का नैसर्गिक स्वभाव है। मिठास चीनी का नैसर्गिक स्वभाव है। तो जिस प्रकार चीनी से मिठास नहीं अलग की जा सकती, जिस प्रकार पानी से उसकी तरलता नहीं अलग की जा सकती, उसी प्रकार जो मानव है, जो उससे सेवा भाव सेवा करने का जो वृत्ति है वो अलग नहीं की जा सकती। तो अगर आप अपने चारों ओर ध्यान दें, अलग अलग प्रकार के लोगों के बारे में सोचें, तो सब कहीं ना कहीं सेवा ही कर रहे हैं, है ना। कोई अपने माता पिता की सेवा कर रहा है, कोई अपने पत्नी बच्चों की सेवा कर रहा है, कोई अपने पति की सेवा कर रहे हैं, कोई अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रही है और उनको उचित प्रकार का प्रसाद बना के खिला रही है। कोई अगर ये सब नहीं कर पा रहा है तो वो क्या कर रहा है कि कुत्तों की सेवा कर रहा है, बिल्लियों की सेवा कर रहा है ना, कि किसी ना किसी प्रकार से सब सेवा में लगे हुए हैं। अगर ये भी नहीं है, मतलब पेट्स की भी सेवा नहीं कर रहे, तब वो किसकी सेवा कर रहे हैं, अपनी सेवा कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं। कि आज आंख ने कहा कि मुझे आज ये मूवी देखनी है, तो मूवी देखने चले गए, अपनी इंद्रियों की सेवा कर दी। जिह्वा ने कहा आज मुझे कुछ खाना है, बर्गर खाना है या कुछ खाना है, तो
वहां चले गए, बर्गर खा के आ गए, जिह्वा के मतलब इंद्रियों की फिर सेवा कर ली। तो मन ने कहा कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा करना है, वो करना है। तो वो कहीं ना कहीं हम सेवा भाव में ही लगे हुए हैं। चाहे हम अपनी इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं, चाहे पशुओं की सेवा कर रहे हैं, या फिर अपने परिवार कुटुंब की सेवा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हर कोई किसी ना किसी की मतलब किसी न किसी प्रकार की सेवा में ही लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये सेवा करना मनुष्य का नैसर्गिक धर्म है। ठीक है। और जब हम सिद्धांत की बात करते हैं, जब हम अपने ये वैष्णव कल्चर की बात करते हैं, वैदिक कल्चर की बात करते हैं, तो इसमें क्या कहा गया है कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, यानी कि जो जीव का स्वरूप है, असली स्वरूप है, उसमें वो क्या है कि कृष्ण का वो दास है। नित्य ही हमें कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। आध्यात्मवादियों का ज्ञानी वर्ग आत्मा तथा पदार्थ का अंतर जानने के लिए ही चिंतन करता रहता है, किंतु ज्ञान द्वारा उसे मुक्त हुए आत्मा के कार्यों की कोई जानकारी नहीं रहती। यह कहा जाता है कि जो लोग वस्तुओं को यथारूप में जानने के लिए मानसिक चिंतन ही करते रहते हैं और भगवान की प्रेमा भक्ति में नहीं लगते, वे केवल अपने समय की बर्बादी करते हैं। अभी क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि वो बड़े आध्यात्मवादी हैं, वो मेडिटेशन करते हैं, मानसिक चिंतन करते हैं, और वो जानना चाहते हैं कि ये आत्मा क्या है, पदार्थ क्या है ना, व्हाट इज मैटर, व्हाट इज स्पिरिट सोल। तो वो जो वो मानसिक चिंतन करके ही ये जानना चाहते हैं। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं ये मानसिक चिंतन सिर्फ हमारे मन का भ्रम है कि हाँ हम मेडिटेशन कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पर कलयुग में मेडिटेट करना सबसे मुश्किल टास्क है, क्योंकि हमारा मन स्थिर तो है नहीं। जब मन ही स्थिर नहीं है तो हम मेडिटेट कैसे कर पाएंगे, है ना, किसी कोई चिंतन कैसे कर पाएंगे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं उससे अच्छा है कि भगवान का की सेवा की जाए, उनकी प्रेम और भक्ति से सेवा की जाए, प्रेमा भक्ति में लगे रहें और उनकी सेवा करते रहें। तो जैसे जैसे हम भगवान की सेवा में रत रहेंगे तो क्या होगा कि हमारा चित्त का मार्जन होगा, धीरे धीरे हमें भगवान समझ में आने लगेंगे, हमें आत्मा और परमात्मा का विज्ञान भी समझ आने लगेगा। जो और जिस चीज पर हम मेडिटेट कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, तो वो चीज हमें वैसे ही अनायास ही समझ में आ जाएगी। उसके लिए हमें अधिक कोई परिश्रम करने का जरूरत नहीं। यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है कि सेवा का सिद्धांत धार्मिक विधि को पूरा करने के निमित्त भगवान के पावों से उत्पन्न किया गया था, किंतु यह दिव्य सेवा भौतिक जगत की सेवा भाव से भिन्न है। भौतिक जगत में कोई भी सेवक नहीं बनना चाहता, हर व्यक्ति स्वामी बनना चाहता है, क्योंकि मिथ्या स्वामित्व बद्ध जीव का मूलभूत रोग है। तो यहाँ पर क्या है, हम भौतिक जगत में जब आते हैं, इस मृत्यु लोक में आते हैं, पृथ्वी पर आते हैं, या तो हमारा क्या सोच होती है, जो भौतिकतावादी लोग हैं, सोच क्या होती है कि मैं हर चीज पर अपना आधिपत्य जमाऊं, अपना प्रभुत्व जताऊं, लॉर्डिंग, है ना, लॉर्ड बनने की कोशिश या स्वामी बनने की कोशिश। तो हम इस विचार से आगे बढ़ ही नहीं पाते कि ये मेरा है, मैं इसका स्वामी हूँ, ये लैंड मेरी है, मैं लैंडलॉर्ड हूँ, या ये लोग जो है बड़े तुच्छ हैं और भगवान ने ये मेरी सेवा के लिए दिए हैं, है ना, मैं इनका स्वामी हूँ। तो ये भौतिक जगत में जब जैसे एक बॉस है, तो बॉस अपने एम्प्लॉयज को क्या समझता है कि ये सब इनको मैं सैलरी दे रहा हूँ ना, तो बस जो मैं कहूंगा वो ही करेंगे ये लोग।
तो वो उन पर अपना स्वामित्व जताता है ना। क्यों? क्योंकि वो उनको पैसे दे रहा है, तो उसको लगता है कि हाँ, मैं इनको खिला पिला रहा हूँ, मैं इनका भरण पोषण कर रहा हूँ, तो ये मेरे अंतर्गत हैं, और जैसा मैं कहूंगा इनको वैसा ही आचरण करना चाहिए, वैसा ही पालन करना चाहिए मेरे आदेशों का। तो ये जो प्रवृत्ति है, इसको प्रभुपाद कहते हैं कि ये आसुरी प्रवृत्ति है। जो भी प्रभुत्व जताने का कोशिश करता है किसी वस्तु पर या प्राणी पर, तो वो किसका द्योतक है? आसुरी प्रवृत्ति का द्योतक है। और इस तरह से हम भगवान से दूर होते जाते हैं, हम अपने मैं और मेरा के जगत में ही रह जाते हैं। भगवत प्राप्ति दूर दूर तक न मन में आती है कि हाँ हम ऐसा कर पाए, और भगवान भी हमें अपने आप से आच्छादित कर लेते हैं। तो ये सब किसके कारण हो रहा है? जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, जो इस भौतिक जगत के अधिष्ठात्री देवी है, वो हमें क्या करती है? हमारी परीक्षा लेती है, हमारी स्क्रीनिंग करती है कि हम कितने योग्य हैं भगवत धाम जाने के लिए। ठीक है। तो ये जो बहिरंगा शक्ति है भगवान की, ये सबको मोहित करके रखती है। और जो कृष्ण भावना भावित जीवन व्यतीत कर रहा है, कृष्ण भावना भावित होकर अपना कार्य कर रहा है, कृष्ण के निमित्त कार्य कर रहा है, अपने इंद्रियों के लिए वो कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास कर रहा है, तो वो फिर इन बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में नहीं आता है। वो स्क्रीनिंग में पास हो जाता है और उसको टिकट मिल जाता है कहाँ का? भगवत धाम का। तो आगे बढ़ते हैं। भौतिक जगत में बद्ध जीव अन्यों पर प्रभुत्व जताना चाहता है। भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित होकर वह भौतिक जगत में सेवक बनने के लिए बाध्य किया जाता है। बद्ध जीव की यही असली स्थिति है। भ्रामक बहिरंगा शक्ति का अंतिम पाश भगवान से एकाकार होने की अवधारणा है, और इसी धारणा के कारण भ्रमित जीव अपने को भूल से मुक्त आत्मा तथा नारायण के तुल्य मानते हुए भौतिक शक्ति के बंधन में पड़ा रहता है। वो सारे भौतिक जगत के भोग भोगते रहते हैं और कहते हैं कि नर सेवा ही नारायण सेवा है ना। तो नर, ठीक है, हमें नर सेवा करनी चाहिए, यानी कि संसार में जो दुखी लोग हैं उनका सेवा करना चाहिए, नो डाउट। लेकिन ये कह देना कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, तो ये इतना ठीक नहीं है। क्योंकि ठीक है, हम सब भगवान के अंश हैं, लेकिन भगवान तो नहीं है। भगवान की अलग से हमें विशेष रूप से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है। भगवान ने ही हमको ये जीवन दिया है, भगवान ही जो भी हम कर पा रहे हैं वो सब भगवान के ही कारण है। तो हमें, जैसे हमारे पापा होते हैं वो हमें सारा कुछ प्रोवाइड करते हैं, तो हम भी उनको उतना प्यार भी करते हैं। तो इसी तरह से हमें कृष्ण के लिए कृतज्ञता होनी चाहिए, उनके लिए प्रेम होना चाहिए कि हे भगवान, आप कितने दयालु हो, आपने मुझ जैसे तुच्छ जीव पर इतनी कृपा की है। तो हमें भगवान का सेवा करनी चाहिए। नर सेवा ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन नारायण सेवा अलग है, भगवान की सेवा अलग है। हमें सब कुछ, हम अगर किसी की हेल्प भी कर रहे हैं तो हमें वो पहले हम भगवान को ऑफर करें, और वो प्रसाद रूप में सबको दे, चाहे वो हम कुछ प्रसाद दे रहे हो, खाने की सामग्री दे रहे हो, या हम कुछ कपड़े वितरित कर रहे हो, वो सारी चीजें हमें पहले भगवान को ऑफर करना चाहिए और फिर देना चाहिए किसी को। तो इससे हम क्या करेंगे, उस व्यक्ति को भी प्रसाद के माध्यम से कृष्ण से जोड़ पाएंगे। प्रभुपाद कहते हैं कि किसी की वो दया करना, मतलब ये नहीं है कि दया आप उसके शरीर पर ना कीजिए, दया आप उसकी आत्मा पर करिए, क्योंकि ये शरीर तो नश्वर है ही। आप चाहे जो जितनी भी दया करो, ये शरीर नाशवान है, वो तो नाश होगा ही। लेकिन अगर आप किसी
कि आत्मा पर दया कर रहे हो ना, और किसी जीवात्मा को, भटके हुए बच्चे को उसके माता पिता से मिला रहे हो, तो वो सबसे अच्छी सेवा है ना। तो जब हम कृष्ण से किसी को कनेक्ट करते हैं तो भगवान बहुत खुश होते हैं इस सेवा से। वस्तुतः ब्राह्मण की अपेक्षा शूद्र होना और सेवा भाव का विकास करना श्रेयस्कर होता है, क्योंकि केवल इसी भाव से भगवान तुष्ट होते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक ब्राह्मण जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, जो कृष्ण का संदेश नहीं दे रहा, बस कुछ विधियां करने में पड़ा है कि देखो ऐसे करना चाहिए, अगर तुम्हें ये दुख है तो इस तरह से नवग्रह का पाठ हवन कर लो, ये कर लो, उसको विधियां सब पता है, लेकिन वो कृष्ण के बारे में नहीं कह रहा, या वो कृष्ण की सेवा करना नहीं सिखा रहा, उसके अंदर भी सेवा भाव नहीं है। और एक शूद्र है उसी जगह जो कृष्ण कथा कहता है, कृष्ण के निमित्त सारे कार्य करता है, तो प्रभुपाद कहते हैं कि उस ब्राह्मण से शूद्र होना अधिक श्रेयस्कर है, क्योंकि केवल इसी भाव से, सेवा भाव से ही भगवान को हम तुष्ट कर सकते हैं। और अगर भगवान तुष्ट हो जाते हैं तो पूरी सृष्टि में जितने जीव हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधे इत्यादि, ये सारे ही तुष्ट होते हैं। प्रत्येक जीव को भले ही योग्यता के अनुसार वह ब्राह्मण हो, भगवान की दिव्य सेवा करनी चाहिए। भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत दोनों ही इसकी परिपुष्टि करते हैं कि यह सेवा भाव जीव की सिद्धि है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र एकमात्र भगवान की सेवा करके ही अपने वृत्तिपरक कार्यों कर्तव्यों को पूरा कर सकता है। अब ये वृत्तिपरक कर्तव्य क्या है? वृत्ति, वृत्ति मतलब जो हमारी नेचर है, कैसी नेचर है, जैसे ब्राह्मण की अलग नेचर है, क्षत्रियों की अलग नेचर है, वैश्यों का अलग नेचर है और शूद्रों का अलग नेचर है। तो अपने जो नेचर है उसके हिसाब से अगर हम कार्य, अपने कर्तव्य पूरा करते रहे और साथ में भगवत भक्ति भी करते रहे, तो हम जिस वर्ग में भी हैं, चाहे हम शूद्र भी हैं, तब भी हमें भगवत प्राप्ति बहुत सुगमता से हो जाएगी। अन्य वर्गों को ब्राह्मण, वैष्णव, योग्यता के अनुसार ब्राह्मण तथा कर्म द्वारा वैष्णव। तो देखिए, ये जो चारों वर्ण हैं, ये चारों वर्ण में जब तक वैष्णव क्वालिटीज नहीं आती तब तक वो उनका जीवन सार्थक नहीं होता है। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो या शूद्र हो, जब तक ये चारों वर्ग वैष्णव नहीं बन जाते तब तक इनको जीवन की सिद्धि नहीं मिल सकती है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण वैष्णव है, जो वर्ण का तो ब्राह्मण है, वर्ण के अनुसार, योग्यता के अनुसार तो ब्राह्मण है, लेकिन कर्म वो कैसे कर रहा है? वैष्णव वाले कर रहा है। कल भी हमने ये डिस्कशन किया था कि वैष्णव इन चारों से श्रेष्ठ है, और यही हमें चाहिए कि हम जिस भी वर्ण में हो, हम वैष्णवों की तरह आचरण करें, वैष्णव बने और भगवान की सेवा में रत रहे। ब्राह्मण से अपेक्षा की जाती है कि वे वैदिक ज्ञान में अपनी पूर्णता के कारण वह इस तथ्य को जाने। अन्य वर्गों को ब्राह्मण, वैष्णव, योग्यता के अनुसार ब्राह्मण तथा कर्म द्वारा वैष्णव के निर्देश का अनुगमन करना चाहिए। इससे संपूर्ण समाज अपने सामाजिक ढांचे की व्यवस्था के अनुसार पूर्ण बन सकेगा। अव्यवस्थित समाज ना तो समाज के सदस्यों को, ना ही भगवान को तुष्ट कर सकता है। तो जो जिस समाज में ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं, ये सामाजिक ढांचा मिसिंग है, यानी कि कोई वर्ण व्यवस्था का पालन नहीं किया जा रहा है, तो वो भगवान को तुष्ट नहीं कर सकते। भगवान की तुष्टि के लिए हमें ये वर्ण व्यवस्था अपने समाज में लागू करनी चाहिए, और उसी के अनुसार सबको अपने वृत्ति परक कार्य करने चाहिए, अपने स्वभाव के अनुसार अपने कर्तव्यों का वहन करना चाहिए।
यदि कोई पूर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र ना भी हो, किंतु यदि वह अपने सामाजिक पद की सिद्धि की परवाह ना करते हुए भगवान की सेवा करता है, तो वह भगवान के प्रति केवल सेवा भाव उत्पन्न करके पूर्ण मानव बन जाता है। तो मान लीजिए कि कोई जैसे कोई भी वर्ण का व्यक्ति है, वो अपने वो जिस भी पद पर आसीन है, सपोज जैसे प्राइम मिनिस्टर। अभी कोई सोचेगा कि अरे मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मंदिर जाऊंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या मैं कुछ हवन पूजन कर रहा हूँ ना, तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, है ना। बाकी के लोग जो दूसरे धर्मों के हैं, पंथों के हैं, वो कहेंगे कि देखो ये तो केवल यही करता रहता है। तो इस सब की परवाह किए बगैर कोई बड़े ऊंचे पद पर है, कोई डीएम है, एसडीएम है, या बड़ा डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो वो अगर ऐसा करता है तो उसके पीछे जो लोग हैं, जो उसके अधीनस्थ लोग हैं, वो भी उनकी क्या करते हैं, उनको उनका अनुसरण करते हैं। और इस तरह से सेवा भाव हमारे पूरे समाज में आता है कि अगर इस पद पर आसीन व्यक्ति ये कर रहा है तो हमें भी करना चाहिए। तो और वैसे भी कहते हैं कि जहां पर राजा धार्मिक कार्यों में संलग्न रहता है ना, धर्म को बढ़ावा देता है, तो वो ऐसा राष्ट्र, ऐसा समाज हमेशा फलता फूलता है। ठीक है, ये क्लियर है क्या? इसमें कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण क्लियर माता है जी। माता माता जी? जी क्लियर है। हर एक व्यक्ति को अपने जीव को अपने वित्तपरक कार्यों में तो लगा रहना ही चाहिए, ये जी आवश्यक है, परंतु साथ साथ भगवान की भक्ति में भी लगना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, हाँ, दोनों चीजें साथ एग्जैक्टली। साथ होनी चाहिए। जी जी, बिल्कुल। हरे कृष्ण। जी, और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दानवीर प्रणाम माता जी। माता जी, यहाँ नित्य का मतलब हमेशा, हाँ, नित्य मतलब हमेशा, जी। है ना? हम्म। ठीक। मैं कह रही नित्य कर्म, नित्य हर जगह नित्य नित्य आता है, तो नित्य का नित्य का मतलब मतलब हाँ जैसे हमेशा। प्रतिदिन। हाँ जी, प्रतिदिन और हर क्षण। यस माता जी। हाँ, हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हाँ माता जी, जैसे भगवान का भोग हम किसी को देते हैं, उसकी भगवान में भक्ति में रुचि नहीं है, तो धीमे धीमे हम देते रहे तो वो भगवान की भक्ति में आ जाएगा। हाँ माता जी, बिल्कुल। जी जी। माता जी, क्योंकि आजकल थोड़ा सा कम है, तो हम्म। यही जैसे अगर किसी में नहीं है, कई बार हम अपने 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, हाँ। तो सब अलग अलग बुद्धि के होते हैं। जी जी। तो फिर अपना जो कर्म है, हम एक एक कि अगर ऐसे नहीं, वो उनकी जो आत्मा शुद्धि हो, भगवान के प्रति प्रेम हो, तो डेली हम उनको प्रसाद देते, तो धीमे धीमे तो एक न एक दिन आ ही जाएंगे भगवान की भक्ति में। हाँ माता जी, बिल्कुल। जी जी माता जी। ऐसा देखा गया है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है माता जी। जी माता जी, अभी बहुत सारे उदाहरण दिए आपने, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो माता जी ऐसा करती हूँ मैं। क्या? जी। हरे हाँ, कृष्ण माता जी। ये जो ऐसे वृत्ति पूरा कार्य पे, ये भगवत गीता में भी तो इसकी पुष्टि है ना, हाँ श्रेयांश जी, स्वधर्मो बिल्कुल बिल्कुल। जो प्रभुपाद स्वभाव। तात्पर्य लिखते हैं वो बेस्ड ऑन भगवत गीता, और उसमें कभी बिल्कुल बिल्कुल चैतन्य चरितामृत का भी उल्लेख कर लेते हैं, है ना। तो ये सारा बिल्कुल बिल्कुल। जो है वो वेदों का निचोड़ ही है, समरी है। वो हर जगह आपको हम्म। एक जैसा ही मिलेगा भाष्य। हाँ बिल्कुल, इससे यही चीज है, ऐसे उसमें भी यही चीज डिस्कस की है, श्रेयांश स्वधर्मो विगुणो, यस वृत्ति मैम। परवक कार्यों की चाहे त्रुटि भी हो, हाँ, हमें अपने और स्वभाव से हटकर अगर से हम वो अधिक। कार्य करेंगे
है ना। हमें कई जी बार लगता है कि अरे ये जो कार्य कर रहे हैं ना, ऐसा तो मैं भी कर सकती हूँ, है ना। लेकिन हम अपने वृत्ति से हटकर जो कार्य करेंगे, भगवान कहते हैं श्रेयस्कर वो है कि आप अपनी वृत्ति के अनुसार कार्य करिए, बेशक उसमें कुछ त्रुटि रह जाए तो वो मान्य है, लेकिन वो श्रेयस्कर नहीं है कि आप अपनी वृत्ति से हटकर कोई काम करें। बिल्कुल जी। हाँ माता जी, ये श्लोक में है कि यस अपने वित्तीय परक कार्यों को त्रुटिपूर्ण करना भी अन्य कार्यों से करने से ज्यादा श्रेयस्कर है, यस। ऐसा गीता में। और कोई हरे प्रश्न कृष्ण, हरे है कृष्ण। क्या किसी का? क्लियर है आज का ये श्लोक? हाँ जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। माता जी, अपने लेक्चर में यही बताया गया है कि प्रसाद ही खाना चाहिए, हाँ। पर जब किसी समारंभ में जाते हैं, शादी में जाते हैं, और फिर वहाँ पर हमें मतलब कांदा लहसुन वाला नहीं खाना है, पर मीठा वगैरह खा सकते हैं, तो फिर वो प्रसाद नहीं हो पाता है ना, तो हमें उस समय क्या कर सकते हैं? माता जी, हमें थोड़ा अपने अंदर दृढ़ता लानी होगी। हाँ, और ऐसे जगह पे ना ही खाए, क्योंकि बेशक उसमें प्याज लहसुन नहीं है ना, लेकिन अभी उसे किसने बनाया है, किस चेतना से वो प्रेपरेशन की गई है, हम नहीं जानते, है ना। और हम ऐसा भोजन करेंगे तो निश्चित ही वो हमारी चेतना को वो प्रभावित अपवित्र करेगा, अपवित्र दूषित करेगा, करेगा। ठीक है ना। तो हमें सबसे पहला तो प्राथमिकता हमारी यही होनी चाहिए, प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि हम ऐसे किसी भी जगह का बिना सोचे समझे हम वो भोजन ना पाए, है ना। और अगर बहुत ही कुछ बाध्यता है, आप नहीं कर पा रहे, मान लीजिए आपके परिवार का ही है, सब लोग उसमें नाराज हो जाएंगे कि देखो ये अपना ही चलाती है, तो हाँ। आपके पास बीट बैग हमेशा होता है, उसमें तुलसी पत्र रखिए। और जैसे आपके घर का ही है, तो आप उस पोजीशन में हैं कि जो बना रहे हैं खाना, जो केटरिंग वाले हैं, तो आप उनसे पहले एक थाली परोस लीजिए और उसमें तुलसी पत्र डाल के भगवान को ऑफर करिए, फिर आप वो पाइए। अच्छा, यस माता जी। यही प्रॉब्लम हमेशा आ रही है, मतलब शादी में जाना पड़ता है, फिर है ना, जो नहीं बना पाते, घर से भी बना के ले जाते हैं, तो वो खा लेते, कभी 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 नहीं बना पाते, तो फिर वहाँ का जो थोड़ा बहुत रहता है मीठा वगैरह, हम्म। वो लेना पड़ता नहीं, नो डाउट मीठा तो है, हम लेकिन वो किस चेतना में बना है ना माता जी, इसमें थोड़ा सा है। है। हम्म। और उससे क्या होता है कि जब हम ऐसा भोजन करते हैं तो हमारी भक्ति बहुत इफेक्ट होती है। यानी कि कई बारी क्या होता है कि हमसे माला नहीं हो पाती है, साधना हमारी इफेक्ट हो जाती है। तो हम्म। हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हम कहाँ पर क्या खाते हैं, कहाँ पर कैसी वातावरण में वो पकाया गया है, कौन उसे पका रहा है ना, किस चेतना से पका रहा है। अब देखिए, जो कमर्शियली जो अवेलेबल है, जो स्ट्रीट फूड है मान लीजिए, या किसी पार्टी में बनाया जा रहा है, वो इसी उद्देश्य से बनाया जा रहा है, कमर्शियल उद्देश्य से, कि हाँ ये लोग खाएंगे ना, हमें उसका प्रॉफिट होगा, बहुत प्रॉफिट होगा। तो अगर इस चेतना से बनाया जा रहा है, और जैसे हम अपने घरों में बनाते हैं, तो हम भगवान का नाम लेते हुए बनाते हैं या भगवान की कथा सुनते हुए बनाते हैं, तो उस भोजन, उस प्रसाद की बात अलग होती है, हम्म। ठीक है ना। तो हाँ। जब तक हम दृढ़ता नहीं लाएंगे ना अपने अंदर, तब तक हम्म। ये है। देखिए, अगर हम एक टाइम ना खाएं तो कोई इतना बहुत फर्क नहीं पड़ जाएगा, हम, हम्म। है ना। तो हमें थोड़ा सा रखना चाहिए इस तरह से अपना दृढ़ता, हम्म। ठीक है। फिर जहाँ जिनके यहाँ जाते हैं, उनके यहाँ अपने हाथ से बना के फिर भगवान को भोग दिखा के फिर पालो।
अभी हर जगह तो माता जी संभव नहीं है कि जिनके यहाँ गए वहां बना ही सकते हैं। अब मान लीजिए किसी की पार्टी में गए, कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, है ना। तो हाँ, जहाँ बनाना संभव है तो उससे तो अच्छा और कुछ है ही नहीं। लेकिन इससे कई बार क्या होता है कि लोगों को बुरा लगता है जहाँ बुरा गए। लगता है, उनको ऐसा लगता है कि इतना सारा इधर बनाया है फिर भी इससे हम्म। अलग। जी जी जी। और फिर वन डे रिटर्न वाला प्रवास भी नहीं रहता है ना, इसलिए हाँ। इसलिए प्रॉब्लम आ जाती कभी कभी। तो फिर मैं भगवान का स्मरण करके फिर वो मीठा वाला पा लेती हूँ थोड़ा, तो अपना रहता है वो ले लेती हूँ, हम्म। ऐसा कर लेती हूँ। तुलसी पत्र अपने पास रखा करिए माता जी। हाँ, जगन्नाथ जी के चावल भी है, मैं वो भी डालकर फिर ले लेती हूँ, ऐसा करा मैंने एक बार। अच्छा अच्छा, हाँ ये भी कर सकते हैं। हाँ, ठीक है ना, मैं और दृढ़ता लाने का प्रयास करूंगी। जी जी। यस माता जी, हम सभी को प्रयास करना है, केवल ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रही हूँ, मुझे भी उतना ही प्रयास करना है माता जी। हाँ ना। माता जी वैसे भी जब कहीं हम वहां जाते हैं पार्टी वार्टी में अगर, तो वहां भी वैसे भगवान की वो तो रहती है ही, विग्रह रखे हाँ रहते हैं, कहीं कहीं कृष्ण जी के, कहीं कहीं विष्णु जी उनके, जी जी। गणेश जी के, है ना, भोजन के पास। तो हाँ जी। हम उन्हें भी अर्पण करके ले सकते हैं जी माता अगर। जी। और वैसे भी हमारे पास फोन तो होता ही है, फोन में भी फोन तो अपने होता ही है, फोन में हमारे भगवान तो बस रहते ही है। निकालो आजकल और ये सुविधा है ही सभी के हाँ पास, जी, हर एक के हाथ में फोन तो है ही। तो आप अपने फोन को हाँ ऑन करिए, उसमें ऑफर करिए भगवान को, पाइए। और कुछ नहीं हो वैसे सकता तो माता जी हाँ हम फ्रूट्स तो ले जा सकते हैं। मान लीजिए हम नहीं हाँ जी, खिला हाँ जी, पाए, फ्रूट्स है, हाँ जी, दही है, ये सब हम अपने हाँ। घर से ले जा सकते हैं। हरे वैसे कृष्णा। मत हमने तो वैसे भी बाहर का तो सब कुछ खाना माता छोड़ ही जी रखा है, पर जाते हैं हाँ, बस, किसी को क्या पता चलता है हमने खाया भी है कि नहीं खाया। नहीं। हम्म। अ, हरे कृष्णा, राधे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। यस माता जी। माता जी, वो अभी जो एक माता जी ने कहा ना, वो जगन्नाथ जी के चावल को वो करती हैं, हाँ डालती, उन उसको माता जी निर्माल्य बोलते हैं। वो जो सूखा जो वो होता है, और वो हाँ। इतना अच्छा होता है कि एकादशी का पारण जो है ना, जी हम जी जी। नेक्स्ट डे उसी बिल्कुल, चावल के उसी से दाने से ही करते हैं, वो किया जाता है। निर्माल्य से। और यहाँ पे ऐसा मान्यता भी है कि जब कोई डेथ होता है या कुछ किसी के घर में कुछ मतलब समथिंग इनऑस्पिशियस हैपेंस एंड ऑल, हम्म। तो भी उसी निर्माल्य से ही वो लोग उसका शुद्धि वो करते शुद्धि हैं करते माता। हैं। जी माता जी जी, जी। बिल्कुल और वो सही। और उसको वो लोग वो नहीं मानते हैं, क्योंकि वो विमला देवी के भोग लगने के बाद ही हाँ महाप्रसाद बन रहा है, और वो महाप्रसाद अन्न जो है उसको अन्न एक्चुअली बोलते हैं, चावल तो नहीं बोलते, अन्न जी बोलते जी हैं। जी। तो वो अन्न को जब भोग लगने के आता है, और उसको खाने के टाइम भी कुछ चटाई वटाई के ऊपर बैठ के नहीं खाते, फ्लोर पे हाँ जमीन पे बैठ के खाते हैं वहां पे। हाँ। और दैट्स घर हाउ में भी वी जब ले ऑनर आते हैं, जगन्नाथ प्रसादम। या हाँ, क्योंकि जगन्नाथ जी के वहां कोई आसन पे नहीं बैठता है। जी और जी। घर पे भी जब आते हैं, यहाँ पे लोकल जो है ना माता जी, भुवनेश्वर में भी, या जो वो ना वहां से प्रसाद लेके घर में वो कर सकते हैं, तब भी वो हाँ। नीचे ही बैठ के खाते हैं। और उसी का सूखा हुआ जो अन्न का जो वो सूखा हुआ जो अभड़ा बोलते हैं जिसको, हम्म। वो सूखा हुआ उसको हम निर्माल्य बोलते हैं। और जो वहां पे छोटे छोटे पैकेट में बेचते हैं, पहले तो ज्यादा ज्यादा मिलता था, हम जब छोटे छोटे थे ना माता जी, मैंने देखा है जी। बड़ा बड़ा ज्यादा ज्यादा मिलता था। अब तो बहुत थोड़ा सा, 20-30 रुपए में इतना थोड़ू थोड़ू सा मिलता है। हाँ 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 हाँ। हरे आप कृष्णा माता माता जी जी। बेसिकली आप उड़ीसा से ही हैं। हाँ, एक्चुअली आई यूज टू स्टे, मैं थोड़ा सा नॉर्थ में ज्यादा टाइम रही हूँ, हाँ मतलब हाँ। 22 ईयर्स में नॉर्थ में रही हूँ। ओके। अब वापस आई आफ्टर 22 ईयर्स में भुवनेश्वर आई हूँ। हरी बोल। तो हाँ माता जी, तो थोड़ा थोड़ा तो जानती हूँ, तो इसीलिए अब मैं देख रही हूँ और एक्सप्लोर जब कर रही हूँ, तो लोग यहाँ पे, सच में बताऊँ तो मुझे यहाँ का ज्यादा नहीं पता था। अब हम्म देख रही हूँ, और उनसे जब व्हेन आई मिंगल विद देम, तो मुझे हम्म। पता चल रहा है थोड़ा थोड़ा, जगन्नाथ मंदिर का भी एक्सप्लोर, थोड़ा इस कोने में क्या है, उस कोने में क्या है। जय। तो
हाँ, तो मैं तो नोएडा में ही रहती थी माता जी। हाँ 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 हाँ। तो मेरा इसीलिए वृंदावन जाना और वो थोड़ा फ्रिक्वेंट होता था। अब तो थोड़ा 1-2 साल कोविड के बाद से आई हूँ, इनफैक्ट जी 2 साल जी जी। पहले। ओके। हम्म। हरी बोल। जय ये श्री राधे। शंख क्षेत्र में पहुंच गए माता जी। जी 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 हरे जी। कृष्णा माता जी, क्षमा हरे चाहती हूँ, मैंने अभी कहा, मुझे लगा हरे कि वो जगन्नाथ जी का भात और जगत पसारे हाथ ऐसे ही सुना था ना वहाँ पे। हाँ हाँ जी हाँ। नहीं, उसको भात नहीं बोलते हैं माता जी, उसको फिर अन्न बोलते हैं और प्रसाद को अभोड़ा बोलते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा, हुआ उसके कारण अन्न इतने सारे। बोलते हैं। जी जी। वहां पे उस नाम से कोई नहीं बोलता, अभड़ा हाँ, बोलते हैं उनके प्रसाद को। और सूखा हुआ जो है उसको निर्माल्य बोलते हैं, जो मैं निर्माल्य। हम लोग घर में भी रखते हैं। और एकादशी के दिन पारण भी मैं हाँ। उसी निर्माल्य से ही करती हूँ, मतलब पारणा की लिया। दैट्स सो जी। नाइस इंफॉर्मेशन माता जी, थैंक यू सो मच। थैंक्स माता जी, सॉरी एंड धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। यस। हरे कृष्णा माता हरे जी, कृष्णा एक क्वेश्चन पूछते जी। हैं। वो जो आपने अभी बताया, हाँ, फोन पर वाला बात बताया, तो अगर मान लीजिए हम अपने अर्चा विग्रह की फोटोग्राफ ले जाते हैं, मतलब फोन पर, तो यस माता जी। उसको भी भोग लगा सकते हैं। मतलब मान लीजिए अगर हमें जाना हो कहीं, ठीक है, हफ्ते भर के लिए जाना हो, और हम अर्चा विग्रह को नहीं ला पाए अपने, तो हम हाँ। उनकी फोटोग्राफ करके उसको भोग लगा सकते हैं, ऐसा होता है? वैसे बताइए। तो हमें उनकी सेवा में किसी को रख के जाना चाहिए कि हमारे हम्म बिहाफ पर आप इनका सेवा कर देना। लेकिन हम्म अगर नहीं हो पा रहा है तो हम्म आप उनसे आज्ञा मांगकर कि मुझे ऐसे ऐसे बहुत जरूरी काम से आपके ही निमित्त में सेवा के लिए जा रही हूँ, तो आप उनसे हम्म बोलकर हाँ अपने फोन में भोग लगा सकते हैं माता जी। देखिए माता जी, ये हमारा कैसा कनेक्शन है भगवान जी से उस पर हम्म बहुत कुछ उस पर डिपेंड करता है ना। ठीक ठीक। कि हो सकता है कि आप इस स्थिति में हो कि आपका कनेक्शन भगवान जी से इतना गहरा है ना, और मेरा हम्म इतना अभी नहीं हो पाया, मैं जस्ट अभी स्टार्ट ही किया है। तो डिफरेंस आ जाता है दोनों में। ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज हम सबके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये हम्म इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, व्हाट इज द काइंड ऑफ कनेक्शन यू आर हैविंग विद योर डीटीज, ओके। हम्म है ना। अदरवाइज हमें अर्चा विग्रह लेके ही जाना चाहिए, नहीं तो। हाँ लेकिन देखिए माता जी, इसमें भी है, लेके हम जा रहे हैं और हम जहां जा रहे हैं हम अगर उनको उचित स्थान नहीं दे पाए, उचित सिंहासन नहीं दे पाए, हाँ, उसको वो ये भी प्रॉब्लम। स्वच्छता से कहाँ बैठाएं, क्योंकि भगवान जहाँ है वो स्थली एकदम स्वच्छ होनी चाहिए। अभी हम जहाँ जा रहे हैं, अगर हमें इतना है कि हाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहां बढ़िया से भगवान जी का हम सत्कार कर पाएंगे, तब तो नो हम्म डाउट हमें बिल्कुल लेके जाना चाहिए। लेकिन अगर हम्म हमारे मन में जरा भी शंका है कि पता नहीं वहां कैसा उचित साधन होगा नहीं होगा, भगवान को मैं कहाँ बिठाऊंगी, कहाँ उनको आसन दूंगी, तब फिर हाँ थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा। हाँ। हम्म ये चीजें हैं। अब मतलब इसको ये सब चीजों को ना हम से कोई थंब अब फिर रूल नहीं उसके बना हिसाब से। सकते कि हाँ ये ऐसे होगा ये ऐसे होगा। ये हमें देखना पड़ेगा, हमें हमारा भगवान जी से क्या कनेक्शन है, हम उनको छोड़ के कैसे जाएं, है ना। और अगर हम लेके जा रहे हैं तो वहां उचित व्यवस्था हम क्या कर पाएंगे या नहीं कर माता जी पाएंगे। आवाज सही से नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा। आवाज कट रही है माता जी, हाँ जी। हरे हाँ कृष्णा। आवाज सही से नहीं आया, जितना बोले क्या बोले कुछ समझ नहीं। नहीं आ रही आवाज। हरे कृष्णा। आ रही आवाज है नहीं आ आवाज? रही प्रॉपर।